Okay, so welcome back everyone, and let us continue with today's GFG Purity. तो आज का क्वेश्चन बनाने में लेट हो गया यार. Yesterday I saw this question and मेरे को भी समय लगने वाला था, and today I had to go to office as well. So I skipped solving in midnight. Let us quickly see which day it is. So it is 573 code of streak as of now, and this is our DSR repository. You can start and fork together with the source code, and let us continue now with our this problem maximum sum rectangle. Hard criteria question है यार. 8 pointers हैं and the companies are well established, Flipkart, Amazon and stuff. So we've been given a 2D matrix with the dimensions and cross and we need to find the maximum possible sum for any sub matrix within the given range. ये हमारा matrix है. इनका कहना है कि ये matrix है जिसका जो sum है वो maximum होगा among all the possible sub matrices of the given matrix. तो what we can say here is, तो देखो सबसे हर बार हम जो बातें करते हैं कि अगर कभी दिया रहा है पॉसिबल सब एरेज या सब सीक्वेंस या सब स्ट्रिंग या फिर सब मैट्रिक्सेस, तो सबसे उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही होता है कि फॉर्म ऑल पॉसिबिलिटी, राइट. यहाँ पे क्या है, सब मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म ऑल पॉसिबल सब मैट्रिक्स, बट इसको आप कोड करोगे तो ओ ऑफ एन पावर 4 चला जाएगा, राइट. एंड देन जैसे ही आपका सब मैट्रिक्स बनते जाएगा तो यू जस्ट कीप ऑन ट्रैकिंग द सम, राइट. ओ ऑफ वन स्पेस में अपना काम ये हो जाएगा, राइट. बट हम उसके लिए यहाँ इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं. तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपके पास एक 1D एरे है, राइट, एंड लेट अस अज्यूम द एलिमेंट्स आर द सेम 1 2 0 4 एंड 7, राइट. तो अगर मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम सम सब एरेज का निकालो, राइट, तो आप क्या बोलोगे? सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो गया? केडेंस एल्गोरिथम का वीडियो हमने बना रखा है, उसने नहीं देखे हो तो आप उसको देख लेना ज़रूर से. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली मैं आपसे कहता तो 1D का हमें पता चल गया कि इससे हमें मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे मिल सकता है, तो क्या हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं यार. देखो कैसे यूज़ करेंगे. प्रीफिक्स हम भी यूज़ करना होगा हमें इसमें. देखो जब हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, लेट्स से 4x4 का, राइट, 1 2 3 1 2 3, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि सबसे पहले आप इसका मैक्सिमम सब एरे सम निकाल लो. कैसे निकालोगे? इस पर्टिकुलर एरे को केडेंस का एक हेल्पर फंक्शन है उसमें पास कर दो, ठीक है. तो फिर उसके बाद क्या करोगे? हमें इसका मिल गया, फिर हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को भेज देंगे. इन दोनों को, ये एक 2D एरे है विथ 2 रोज, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल एरे में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट्स से हमारे पास ये फर्स्ट होता है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 0 4 एंड 7, और यहाँ पे एलिमेंट्स लेट्स से कुछ भी थे 5 -1 2 3 एंड 4, राइट. तो हम इसका सम पास कर देंगे, दैट इज़ 5 + 1 6 2 - 1 is 1 2 + 0 2 4 + 3 7 7 + 4 11. तो ये बेसिकली इन दोनों को जब आप कंसिडर करोगे, इन दोनों रोज़ को, तो बेसिकली आप क्या करोगे? ये 1D एरे बनाओगे, केडेंस हेल्पर में पास कर दोगे, राइट, अगेन. और इन सारे पॉसिबल मैट्रिक्सेस का, सब मैट्रिक्सेस का जब आप एक 1D एरे बना के जो केडेंस से पास करोगे, तो उनका जो वैल्यू आएगा, यू नीड टू ट्रैक द मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे कुछ और ये है कि भैया आपको, नहीं छोड़ो वैसे भी नहीं, तो एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. तो पहले में ये गया, एंड देन दूसरे में ये, एंड देन तीसरे में क्या जाएगा? ये तीनों रो चले जाएंगे, राइट. एंड द फोर्थ ट्रेवर्सल ऑल द 4 रोज विल बी गॉन, राइट. तो ये हमने किसके लिया? वी वर कंसिडरिंग द सब मैट्रिक्सेस जहाँ पे फर्स्ट रो हमेशा कॉमन था. तो आप ये सोच पा रहे होगे कि अगर फर्स्ट रो विथ कॉमन किया है तो हमें सेकेंड रो से भी एक बार वापस से चलना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, राइट. और आई एम सेइंग इज़ कि एट द नेक्स्ट आइट्रेशन सबसे पहले आप ये भेजोगे, राइट. फिर इसके साथ आप इन दोनों रो को भेजोगे, फिर इन दोनों रो को थर्ड रो से कंबाइन करके भेजोगे. सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप इसके साथ सेम काम करोगे, इस रो के साथ, एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस रो के साथ भी सेम काम होगा, राइट. तो अगर आप थोड़ा सा सूडो कोड साथ लिखते चलो तो क्या होगा यार? i = 0 से हम स्टार्ट करेंगे, i = लेस देन रो तक जाएंगे, एंड i++, राइट. उसके बाद हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? पहले एक रो को पकड़ा था, उसके बाद जस्ट उस रो को लिया, एंड देन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रोज को ले रहे हैं. तो आप क्या लिख सकते हो कि j = i, j लेस देन r, j++. इतना लूप तो कन्फर्म हो गया हमारे पास, राइट. दूसरी बात है ये यार कि ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि बीच के 3, जैसे हमने तो देखो ये सारा मैट्रिक्स पास कर दिया था हमने इसको, राइट. हम तो पूरा कॉलम लेके भेज रहे हैं. ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि हमने ये कभी तो पास किया ही नहीं था, ये सब मैट्रिक्स? तो ये कैसे मेक श्योर हो रहा है कि ये भी आंसर में पॉसिबिलिटी है? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, ठीक है, इसी के साथ ड्राइंग करके देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखे हैं, लेट अस अज्यूम कि हमने ये मैट्रिक्स पास किया था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पास किया था, ठीक है. मैं बस एक ही ड्राइंग दिखाऊंगा यार, एंड इसको आप सम करके एक बार मेरे को वो दे दो रोज़. सो 8 -8 + 3 एंड +4 क्या हो जाएगा? -1, एंड देन -1 ही होगा, क्या हो जाएगा?
-4 है ना यार, -1 नहीं होगा, -12 + 3 -9 हो जाएगा, राइट। फिर -4n + 8 ये हो जाएगा +4। सिमिलरली 10 + 14 + 1 15, and then 7 + 3 9, and this would be 3 + 4, this would be -2, राइट। तो ये हमारा बंच ऑफ एलिमेंट्स है यार, राइट, विच इज़ नथिंग बट -9 14 नॉट 14 +4 15 9 एंड -2। अगर आप सोचो, अगर आप इसको मैक्सिमम सम सब एरे में कैडेंस में पास करोगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, यही तो आएगा, राइट। तो आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने पहले रो को पास किया था और लेट्स से सब एरे का सम सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स के थ्रू आया था, तो ये ऑटोमेटिकली मेक श्योर हो जाए कि आप जब नेक्स्ट एरे में जाओगे ना तो वो खुद ही पकड़ लेगा क्या इसको इन्हीं 2 से आंसर निकालना है या फिर इन चारों को कंसिडर करके आंसर निकालना है, राइट। क्योंकि ऊपर का जो नंबर्स है वही नीचे की तरफ आके अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, राइट। होप दैट मेक सेंस टू यू। तो इसका यही इंट्यूशन था यार, एंड I think that is enough to solve this question now. Please pause this video here and try to code this approach by yourself. तो आप खुद से जब तक कोड करो मैं आपको एक छोटा सा स्टेप्स बता देता हूँ। तो ये तो आपका होगा पहला स्टेप, राइट, ये हो गया। दूसरा स्टेप, यहाँ पे आप एक एरे डिक्लेयर करोगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जब हम फर्स्ट रो पे रहें, राइट, जब फर्स्ट रो पे रहें तो हम इनका सम चाहते हैं, इन चारों एलिमेंट्स का, मतलब हमें कॉलम में ट्रैवर्स करना होगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से एक एरे बना लो और साइज़ कॉलम का हम लोग साइज़ m लेते हैं, राइट। और यहाँ पे एक और लूप लगेगा कॉलम में ट्रैवर्स करने के लिए, लेट्स से x = 0 कॉलम में ट्रैवर्स करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम से निकालेंगे x <m x ++, राइट। देखो ये हेल्प मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये खुद से कोड करो, इसलिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कोड वॉक थ्रू पे चला जाता, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि एरे ऑफ i और या फिर x, फर्स्ट एंट्री वुड बी नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ j एंड x। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ। और इस जब ये काम हो जाए यहाँ पे और ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म हुआ और लेट्स से ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म होता है यहाँ पे, जब ये काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आप कैडियन फंक्शन को कॉल करना, राइट। मैं यहाँ पे कैड लिख दे रहा हूँ बस, उसमें ये एरे पास कर देना आप, राइट। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा यू नीड टू ट्रैक द मैक्सिमम ऑफ इट, राइट। सो कोड करो एंड यू विल बी एबल टू मेक इट थ्रू, ठीक है। चलते हैं अब अपने कोड वॉक थ्रू पे। ये रहा अपना कोड यार, मैं एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। सो वी हैव डिक्लेयर्ड सम वेरिएबल्स n m that is pointing to row length and column length, and then we have an answer that is integer dot min value. Now we've been traversing the sub matrix, जैसा मैंने आपको बताया था यार। एक्चुअली सब मैट्रिसेस में नहीं कर रहे हैं, पहले रो को पकड़ रहे हैं, फिर पहले और दूसरे को कंबाइन करके एक 1D एरे बना रहे हैं, फिर पहले दूसरे तीसरे को कंबाइन करके 1D एरे बना रहे हैं। सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम i = 0 फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं, देन सेकेंड रो के साथ उसके नीचे वाले के साथ कर रहे हैं, देन थर्ड रो के साथ उनके नीचे वाले के साथ कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट बिन हियर रिटन फॉर i = 0 i <n एंड दूसरा जो अब जिसके साथ आप कंबाइन करना चाह रहे हो 2D एरे और 2D एरे को जिसमें 1D में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो j = i से जाएगा। एंड देन वी आर नाउ कंसिडरिंग दोज कॉलम एलिमेंट्स, राइट, एंड दैट इज व्हाई वी बीन डिक्लेयर्ड एन एरे हियर ऑफ कॉलम साइज। नाउ फॉर एरे ऑफ x + मैट ऑफ j ऑफ x एंड करेंट आंसर कैडेंस में पास किया उस एरे को, करेंट आंसर स्टोर कर लिया, एंड देन वी जस्ट ट्रैक द मैक्सिमम ऑफ दैट, राइट। मैक्सिमम ट्रैक कर रहे हैं तो आंसर को मिनिमम से डिक्लेयर करेंगे, बहुत बार हमने देखा है अपने प्योरिटी स्ट्रीक में। एंड एट लास्ट विल रिटर्न द आंसर। कैडेन फंक्शन पे आते हैं। कैडेन फंक्शन बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है यार। देखो हम बस एरे में ट्रैवर्स करते हैं, सम को लेते चलते हैं, एलिमेंट्स को, सम + = एरे ऑफ i। जहाँ पे भी सम एक बार प्लस कर लिया उसका ट्रैक कर लो मैक्सिमम क्या हो, जैसे ही सम < 0 हो जाए तो हमें सम को कर देना है 0 से री इनिशियलाइज, एंड एट लास्ट विल रिटर्न द आंसर, राइट। देखो इसका ड्राइंग मैं नहीं दिखाऊंगा कैडेंस का, क्योंकि उस पर ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको देख लेना। ये क्वेश्चन का इंट्यूशन एंड एक्चुअल कोड यहीं तक था, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। एंड लेट अस कंपाइल एंड रन। वंस इट इज़ कंपाइल्ड एंड सक्सेसफुली रन वी कैन सबमिट द सोल्यूशन। तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया यार, इसको फट से सबमिट कर लेते हैं। Let all the test cases run। तो बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। मेरे को भी 3 अटैम्प्ट लगे इसको करने में, कभी सिंटेक्स एरर कभी लॉजिक एरर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया और आप खुद से क्वेश्चन कर पाओगे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइज, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको सोर्स कोड ब्रूट बेटर ऑप्टिमल इस DSA रिपोजिटरी में मिल जाएगा। एंड डू चेक आउट अदर प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल। टिल देन बाय बाय।